हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आप सभी को लगातार हमारे चैनल के द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारे वीडियो फ़िलहाल लेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे द्वारा वही ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को उपलब्ध कराई जाती हैं जो सही होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती से जितने भी प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेखपाल डीवी में अभी तक कितने छात्र गिरफ्तार हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने डीवी से पहले जो आयोग के सचिव थे, उन्होंने कहा था कि इस बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक भी संदिग्ध छात्र, यानी जो धांधलीबाजी से छात्र एग्जाम में बैठे थे, उनको अंदर नहीं किया जाएगा, यानी वो डीवी नहीं करवा पाएंगे, डीवी के पहले ही पकड़े जाएंगे। आप सभी ने सुना था, जाना था। ये भी आप सभी ने देखा था कि जब इसकी रिपोर्ट आई थी, एसटीएफ ने दी थी, तो करीब 15,000 संदिग्ध छात्र बताए थे कि लेखपाल में 15,000 करीब संदिग्ध छात्र पाए गए हैं। लेकिन इसी आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने नहीं माना था। बाद में यूपी ट्रिपल एससी ने जो बयान दिया था, उसने कहा था करीब 3,000 ही छात्र इसमें संदिग्ध हैं। फिलहाल आप सभी ने देखा, जो फाइनली नोटिस जारी की गई, तो उसमें करीब 22 छात्र ही संदिग्ध दिखाए गए, जिनको लेखपाल भर्ती या डीवी से बाहर किया गया था। वो आप सभी ने देखा था, नोटिस में दिया गया था। उसके बाद आप सभी ने देखा, जब डीवी शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में 2-3 दिन में करीब 5-6 छात्र जो है पकड़े गए, 5 से 6 छात्र पकड़े गए थे। आप सभी ने देखा, अभी तक डीवी लगभग आधा डीवी हो चुका है। उसके बाद कोई भी ऐसी सूचना निकल के नहीं आई कि छात्र गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल आप सभी जानते हैं, कोई भी भर्ती हो, अभी तक जो भी भर्तियां हुई हैं, उसमें संदिग्ध छात्र केवल दिखावे के लिए होते हैं। कहा जाता है कि पकड़े जाएंगे, जांच होगी, फलाना ढिमाका, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब पूरा लीपापोती हो जाती है। जैसे कि आप सभी ने इसके पहले दरोगा भर्ती हुई, उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली हुई। सभी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फाइनली जो भी संदिग्ध या अनुपयुक्त सामग्री या ले दे के जो भी छात्र होते हैं, फाइनली सिलेक्शन पा जाते हैं। आप सभी बखूबी जानते हैं। अगली बात कर लेते हैं, लेखपाल डीवी स्किप का कटाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसमें भी जो भी निकल के आ रहा है, लगभग नकारात्मक है। जो भी अभियान चलाए गए, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है उनका, क्योंकि आप सभी ने देखा, छात्रों ने बताया है कि डेली के डेली कई ऐसे छात्र डीवी कराने आ रहे थे जो पहले से जॉब में हैं। फिलहाल कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिन पर जब छात्र चले गए हैं तो वो ही अपना डीवी स्किप कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएस है, कुछ छात्र दरोगा वगैरह के हैं। क्योंकि लेखपाल ऐसी ऊपरी कमाई वाली जो है नौकरी है, जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। इस हिसाब से, किस हिसाब से ये बात हम बोल रहे हैं, जिस हिसाब से डीवी स्किप चल रहा है, डीवी स्किप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, नाम मात्र का डीवी स्किप हुआ है। इतना तो सामान्यतः हर भर्ती में हो ही जाता है। अगली बात करते हैं, देखो इसमें डीवी स्किप में हमारे हिसाब से वो भी छात्र शामिल हैं जो छात्र कम अंक वाले हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा फाइनल नहीं होगा, उन्होंने भी डीवी स्किप कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं, तो डीवी स्किप का बहुत ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल फाइनली कट ऑफ इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी। अगली बात कर लेते हैं, फाइनल कट ऑफ इसकी जा कितनी सकती है। उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, लेखपाल कोर्ट केस जो चल रहा है, आप सभी जानते हैं इस पर 2 केस चल रहे हैं। एक उज्ज्वला प्रश्न को लेकर है, दूसरा जो केस है वो आपका है एक सिंचाई परियोजना वाला, शायद कुछ क्वेश्चन था उसमें 40% 35% वाला, कुछ 45% ऐसे ही कुछ प्रश्न था। उन दोनों केसों पर जो सुनवाई होनी है आपकी 31 अक्टूबर को होनी है। बहुत से छात्रों के मन में चल रहा है कि सर, जब तक इसकी सुनवाई या इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा, तब क्या इसका रिजल्ट नहीं आएगा। साथियों सुन लीजिए, इसके केस से खास प्रभाव रिजल्ट पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी ने इससे पहले देखा है, बहुत सी भर्तियां हैं, उन पर आज भी केस चल रहे हैं। भर्तियां फाइनल हो चुकी हैं, छात्रों को जॉब मिल चुकी है, ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन केस आज भी चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने शिक्षक भर्ती में भी देखा, एक प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसका फाइनली मामला
जो है ज्वाइनिंग दे दी गई। करीब 2 वर्षों बाद उसका फाइनल जो है डिसीजन आया था। इसी तरीके से आप सभी देख सकते हैं यूपी दरोगा भर्ती में भी भर्ती होने के बाद भी आज भी केस पेंडिंग में चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका प्रभाव खास नहीं पड़ने वाला है, आपका यथा समय रिजल्ट आ सकता है। अगर बात करें रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जैसे ही आपका डीवी कंप्लीट होगा, सरकार की बस प्राथमिकता है कि ये भर्ती जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो 24 का चुनाव है उसमें ये भर्ती दिखानी भी है। और कई बार आप सभी ने देखा है पेपर के माध्यम से कई बार सूचनाएं आ चुकी हैं कि यूपी में लेखपालों की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए आपका रिजल्ट जो है जल्द ही आने की उम्मीद है। फाइनली कट ऑफ की बात करें, कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है, तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसकी फाइनली कट ऑफ अगर यूआर कैटेगरी की बात करें यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो मेरे हिसाब से 79 से 80 तक अगर आपका बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपका इसमें 78 के आसपास बन रहा है तो मेरे हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें भी 78 के आसपास 0.5 का फ़र्क पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आएगा, 0.5 का ही अंतर आप सभी को देखने को मिलेगा। यदि आपका 77.5 भी है तब भी ईडब्ल्यूएस में आपका फुल चांस है। इसी हिसाब से आप जानते हैं एससी और एसटी की बात करें तो उसमें ज़्यादा अंतर होता है। तो ये इतनी फाइनली कट ऑफ आप सभी की जा सकती है, इतना आपका बन रहा है तो आप परेशान ना हुए। फिलहाल आप आगे की भी तैयारी में लगे रहिए, ऐसा नहीं है इसी के सहारे आप बैठ जाएं। तो साथियों कैसा रहा आज का वीडियो हमारा, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।